जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माताजी सब जानती हैं और वो कभी हमें उदास और दुखी नहीं होने देती। सुने इस मिरेकल में जरूर एक बार सभी। जब पूजा में श्री माताजी ने मेरा बनाया हुआ मुकुट पहना। वर्ष 2007 के महाराष्ट्र दौरे के बाद मेरी पत्नी आर्लीन और मैं क्रिसमस पूजा के लिए पुणे के निर्मल नगरी भूगांव गए। मेरी पत्नी पंडाल में विदेशी महिलाओं के साथ सो रही थी। उसका इंतजार करते करते मैं रजिस्ट्रेशन काउंटर, एकोमोडेशन काउंटर और संग्रहालय को देखने लगा। मैंने लोगों को एक बिल्डिंग में आते जाते हुए देखा। बिल्डिंग की दीवार पर पत्थर का एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था संग्रहालय। उस संग्रहालय का उद्घाटन सर सी.पी. द्वारा 20 मई 2007 को किया गया था। संग्रहालय के प्रवेश द्वार पर मैंने एक योगिनी को पूछा कि संग्रहालय का अर्थ क्या है। उसने बताया कि इसका अर्थ म्यूजियम है। यहाँ मेरे लिए एक अनपेक्षित और संतुष्टि देने वाला सरप्राइज इंतजार कर रहा था। ये संग्रहालय काफी छोटा था लेकिन अत्यंत सुंदर और चैतन्यमय था। संग्रहालय में श्री माताजी द्वारा सहजयोग फैलाने के दौरान साधकों द्वारा मां को दिए गए उपहार और फोटो एक कैबिनेट में रखे गए थे। वहां पर फोटो लेने की अनुमति नहीं है, इसलिए इस जगह को स्वयं देखने के लिए आना आवश्यक हो जाता है। उस साल ये कहा गया कि वहां पर 30,000 सहजयोगी आए थे। मुझे अंदर प्रवेश करते ही ये म्यूजियम बहुत अच्छा लगा। बाईं ओर जाने पर दीवार पर हाथों में फूल लिए हुए मां के सुंदर फोटो और उपहारों को रखा हुआ था। उपहारों में से अधिकतर उपहार सहजयोगियों द्वारा हाथ से बनाए गए थे। प्रवेश द्वार के सामने वाली दीवार पर कुछ और उपहार और एक बड़ी फ्रेम रखी गई थी। इस फ्रेम में श्री माताजी के 108 फोटो लगाए गए थे जो मां के भिन्न भिन्न हाव भाव वाले फोटो थे। दाईं ओर की दीवार पर कई कैबिनेट्स लगाई गई थीं जिनमें कुछ और उपहार रखे गए थे तथा एक कैबिनेट में पूर्व में हुई पूजाओं में मां को चढ़ाए गए मुकुट रखे गए थे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि उन मुकुटों में से एक मुकुट वह था जिसको बार्सिलोना में मई 1989 में स्पेनिश सामूहिकता ने श्री माताजी को बुद्ध पूजा के दौरान भेंट किया था। उस मुकुट को देखते ही मैं आनंद विभोर हो गया। श्री माताजी के प्रति मैं नतमस्तक हो गया। मेरे लिए उस मुकुट का वहां रखा होना किसी चमत्कार से कम नहीं था। भावुक होते हुए मेरे हृदय से बस एक ही शब्द निकला कि धन्यवाद, धन्यवाद मां। मुझे ऐसी अनुभूति हुई निश्चित रूप से म्यूजियम बीते हुए समय की यादों को ताज़ा रखने के लिए एकदम सही स्थान है। मेरी स्मृतियों ने मुझे उस समय की परिस्थितियों तथा तैयारियों की याद दिलानी प्रारंभ कर दी जब मां ने हम बार्सिलोना वालों को ये पूजा करने का सौभाग्य प्रदान किया था। पूजा से कुछ महीने पहले सामूहिकता के साथ एक नेशनल मीटिंग में मैंने उनको ये आइडिया दिया कि हमें मां की पूजा के लिए एक सुंदर मुकुट बनाना चाहिए। इस आइडिया को सभी ने स्वीकार कर लिया। मेरे शहर जरगोजा से मैंने इस प्रोजेक्ट पर बड़े प्रेम से काम करना शुरू किया। मेरे लिए ये एक सुंदर, कठिन और साथ ही नाजुक कार्य भी था जिसको अत्यधिक बारीकी से किया जाना था। ये मुकुट बच या सनोवर की लकड़ी से बनाया जाना था। मेरे एक कारपेंटर मित्र ने मुझे मुकुट बनाने से पहले लकड़ी के टुकड़े काटने में सहायता की। चूंकि ये काम काफी नाजुक था और इसको अत्यंत ध्यान से करने की आवश्यकता थी, इसलिए मैं इस मुकुट को अत्यंत प्रेम और धैर्यपूर्वक बना रहा था। मैं चाहता था कि अंत में मुकुट काफी हल्का बने। जब मैं मुकुट बना रहा था तो उस दौरान सारा काम अच्छी तरह से होता रहे, इसलिए काम शुरू करने से पहले मैं कभी भी बंधन लेना नहीं भूलता था और न ही मंत्र लेना। मुझको कार्विंग या नक्काशी करने का पहले से ही थोड़ा बहुत अनुभव था क्योंकि मैंने पहले भी मां की पूजाओं के लिए एक आराम कुर्सी बनाई थी। लेकिन उस समय ये सामूहिक प्रयास था जिसमें मेरे साथ बाकी लोगों ने भी काम किया था। अंत में वह दिन भी आ गया जब पूजा के दिन उस मुकुट को श्री माताजी को भेंट किया जाना था। लेकिन मेरे आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि मां को इस अवसर पर पहनने के लिए मेरे बनाए गए मुकुट के स्थान पर कोई और ही मुकुट पहनाया जा रहा था, जबकि मैरिज में मुझे बताया ही नहीं गया था कि मां की पूजा के लिए कोई और मुकुट भी बनाया जा रहा था। मेरे लिए ये किसी धक्के से कम न था। मैं अत्यंत निराश और दुखी हो गया क्योंकि मैंने मुकुट बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेम और शक्ति लगाई थी। मैंने अपना सिर झुका लिया और खुद से पूछने लगा कि आखिर मुझसे गलती कहाँ हुई। क्या मुझे इस बात का अहंकार हो गया था? जो कुछ भी मैं देख रहा था उससे मैं काफी तिरस्कृत महसूस कर रहा था। धीरे धीरे मैंने जो कुछ भी हो रहा था उसको स्वीकार करना शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने दोबारा अपना सिर मां की ओर किया तो देखता क्या हूं कि मां ने तो वही मुकुट पहना हुआ है जिसे मैंने इतने प्रेम और भक्ति से बनाया था। मैंने अपने अंदर कई प्रकार के भावों और आनंद का अनुभव किया।
मेरे मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, धन्यवाद माँ, मुझे क्षमा कर दो माँ। वे क्षण अत्यधिक तीव्र भावनाओं से भरे थे जिनको मैं कभी भी नहीं भूल सकता। मेरी आंखों में आंसू भर आए। बाद में योगियों ने मुझे बताया कि पूजा के समय पहने जाने वाले मुकुट का आकार एकदम सही था, इसीलिए उसको मां को पहनाया गया था। उस समय के लिए वह मुकुट बहुत उपयुक्त था। ये सही भी था क्योंकि मेरा बनाया हुआ मुकुट गोल था और इसको सिर पर आराम से पहनने में कुछ कठिनाई होती। उसमें तकनीक की भी कमी थी, प्रोफेशनलिज्म भी नहीं था। लेकिन एक बात तो सत्य थी कि मेरे बनाए मुकुट में प्रेम और भावनाओं की तो बिल्कुल भी कमी नहीं थी। यदि कोई इसे चमत्कार का अनुभव कहे तो मैं इसे प्रशंसा का चमत्कार कहूंगा। मां के दिव्य प्रेम की स्वाभाविक अभिव्यक्ति। वह जानती हैं कि हम अपने द्वारा किए गए कार्यों में कैसे प्रेम का रस घोलते हैं। म्यूजियम से निकलते हुए मैं पुरानी यादों में खोया रहा। चाहे कोई कुछ भी सोचे, परंतु मेरे लिए ये एक सम्मान की बात थी। और इससे आपको पता चलता है कि मां सब जानती हैं। मैं जानता हूं कि यदि आपकी मां को प्रसन्न करने की इच्छा है तो मां आपको कुछ भी करने के अवसर प्रदान करती हैं, और इस प्रकार से प्रदान करती हैं ताकि हमारा अहंकार न बढ़े। हमें मां की कही बातों को याद करना चाहिए, जैसे कि हमें अपनी प्रगति की बातों को क्यों बढ़ा चढ़ाकर बताना चाहिए। हम जो कुछ भी करते हैं वो परमात्मा की शक्ति द्वारा किया जाता है, हमारे द्वारा नहीं। ये आदिशक्ति का कार्य होता है और हम इन चमत्कारों के केवल साक्षी ही होते हैं। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हमें कहना चाहिए कि मां कृपया हमारे अहंभाव को दूर कर दीजिए। बाद में पुणे में अपने रिश्तेदारों से बातचीत करते हुए मुझे मालूम हुआ कि ये स्थान रामायण काल में श्री राम से भी संबंधित है। भारत के योगी जानते हैं कि श्री रामचंद्र जी के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को लवकुश द्वारा यहीं पर बांधा गया था। इस बात को जानने के बाद मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ। मेरी पत्नी आर्लीन के लिए भी यह एक सुंदर अनुभव था, क्योंकि हमने साथ साथ इस अविस्मरणीय और सुंदर अनुभव की यादें ताज़ा की, जो हम दोनों के लिए किसी भी अमूल्य उपहार से कम नहीं था। जय श्री माता जी।